जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ITS के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब समय तो ना के बराबर बचा है और गलती यहाँ पर ना पढ़ाने वाले की है, ना ही स्कूल की गलती है, ना ही एग्ज़ामिनर की गलती आपकी है। क्योंकि आप साल भर जो है इस टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर करते हो, जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो फिर आप चले आते हो। खैर, जो भी गलतियाँ होंगी, गलतियों को अब याद करने से कोई फ़ायदा है नहीं। मैंने अलग से एक IT का प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर जाकर के 3-4 वीडियो है, सब 8-8 मिनट का, 10-10 मिनट का वीडियो, सारा वीडियो आप लोग देख लेना। और ये वीडियो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी आप लोग रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज का एग्ज़ाम हो जाएगा तो बाकी एग्ज़ाम में आपकी हेल्प नहीं होगी, या फिर आप जब BA में एडमिशन लोगे तो वहाँ पर आप लोगों की हेल्प नहीं होगी। सारे चीज़ों में आपकी हेल्प की जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात है कि नोटिफिकेशन आजकल नहीं जा पा रहा है ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड होने के कारण, तो हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, अंग्रेज़ी में आप लोग पढ़ लेना। कह रहा है कि HTML में डिफ़ॉल्ट रूप से हेडर कितने आकार उपलब्ध हैं हेडर के, ठीक है। तो ये आपका 6 उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डिटेल में यहाँ पे लिख दिया गया है कि HTML स्तर में हेडिंग टैग प्रदान करता है, 6 तरह का हेडिंग टैग प्रदान करता है, ठीक है। देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि पाइथन किसके द्वारा विकसित किया गया है। अब ये जो पाइथन है, ये ग्वाइडो है ना, ग्वाइडो वैन रोसम, ठीक है, इसके द्वारा विकसित किया गया है। ये सवाल ना हर एग्ज़ाम में आता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। पाइथन का विकसित करने वाले का नाम थोड़ा अजीब नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप इसको शॉर्ट में GVR से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में यहाँ देखिए, पाइथन को ग्वाइडो वैन रोसम द्वारा बनाया गया था और पहली बार 1991 में जारी किया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कहा गया कि HTML में किस प्रकार की सूची उपलब्ध है। तो HTML में जो सूची उपलब्ध है वो ध्यान रखिएगा, किस प्रकार की, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट जो है यहाँ पर HTML में आपको मिल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि OTP से आप क्या समझते हैं। तो OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है, OTP का फुल फॉर्म होता है, और ये आपका एग्ज़ाम में आता है, तो ध्यान रखिएगा इस आंसर को भी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहे हैं कि HTML किस प्रकार की भाषा है। भाषा के बारे में पूछा है, तो ये जो है एक तरह का मार्कअप लैंग्वेज है ना, मार्कअप लैंग्वेज है। HTML जो होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसका उपयोग वेब पर सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ब्राउज़र नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो गूगल जो है ब्राउज़र नहीं है, ये क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, गूगल मुख्य रूप से एक सर्च इंजन है और एक प्रौद्योगिकी कंपनी है। गूगल के द्वारा विकसित ब्राउज़र को गूगल क्रोम बोलते हैं। अगर यहाँ पे क्रोम लिखा होता है, गूगल क्रोम, तो वो एक ब्राउज़र है, नॉट गूगल ब्राउज़र नहीं है। बात समझ में आई? गूगल ब्राउज़र नहीं है, लेकिन गूगल का एक क्रोम है, वो एक ब्राउज़र है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, मोजिला, ये सब वेब ब्राउज़र है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा है, मोजिला, ये सब किस में आता है, वेब ब्राउज़र में आता है। अगले सवाल में कहा गया है कि एक बाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो 8 बिट्स के बराबर होता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये सब 1 MB में कितने KB होते हैं, 224 KB का 1 MB होता है। ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये सब एग्जाम में बनते हैं ये सब सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पृष्ठ जिसे आप आमतौर पर किसी वेबसाइट पर देखते हैं वो क्या है। तो उसको जो हम लोग देखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं, ठीक है। ये वाला भी सवाल मैंने आप लोगों को करवाया था उसमें, ठीक है, जिसका आंसर आपका साथ ही आएगा, तो ध्यान रखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 में। कह रहा है, निम्न में से कौन पाइथन कीवर्ड नहीं है। पाइथन का कीवर्ड नहीं है, आपको बताना है। तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जो है पाइथन का कीवर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि पाइथन किस तरह का लैंग्वेज है। अब ये जो पाइथन है वो किस तरह का लैंग्वेज है आपको बतानी है, ठीक है। तो ये जो है आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज है ना। पाइथन एक उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल भाषा है, जिसका अर्थ है कि यह मशीन कोड को अलग और मशीनों के लिए पढ़ना और लिखना आसान है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। इसमें कहा गया है कि आस्की का मतलब क्या होता है। तो आस्की का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सब फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। इसमें कह रहा है TCP IP का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूरा आप इसका नाम जो है याद रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल है आपका, किसी भी HTML दस्तावेज में पहला टैग क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कह रहा है कि बैकग्राउंड कलर जोड़ने के लिए HTML क्या होना चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर के जोड़ने के लिए जो HTML होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिए गए कि पाइथन में टुपल्स क्या होता है। ठीक है, अंग्रेजी में भी यहाँ पर आंसर है, यहाँ पे हिंदी में आंसर है। जो भी आंसर आपकी ज़रूरत है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं आप अच्छे से। ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ूँगा एक एक क्वेश्चन को ना तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और उतना टाइम भी नहीं है आपके पास। ठीक है ना, इसलिए इसको खुद से आप लोग रीड करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ये आप देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, IDLE का पूर्ण रूप क्या है, पूछेगा आपसे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरमेंटल। ठीक है, इसको आप लोग ले लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। HTML किस प्रकार की भाषा है, तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, तो इसको आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कह रहा है वेब पेज आपको किसका उपयोग करके ढूंढते हैं, तो ये आपका आंसर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आप इसका आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 21 में। कहा गया है कि किन्हीं दो आउटपुट युक्ति का नाम बताना है, एक मॉनिटर एक प्रिंटर, ये सब है आपका आउटपुट युक्ति है, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन बी में देखिए आपसे पूछा प्रोग्रामिंग भाषा से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में आंसर है, ये आपका हिंदी में आंसर है, आपको जिसमें आंसर देना है आप उसमें आंसर दो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। कह रहा है कि पाइथन क्या है, इसका एक्सटेंशन लिखिए आप। अब पाइथन क्या है उसका एक्सटेंशन लिखना है, इंग्लिश में भी आंसर है, हिंदी में भी आंसर है, आराम से आसान भाषा में आंसर है, इसको आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में आइए, कह रहा है लिस्ट ऑफ ट्यूपल्स के बीच अंतर आपको बताना है, देख लीजिए आप लोग, ये आपका इंग्लिश में आंसर और ये आपका हिंदी में आंसर। ठीक है, दोनों भाषाओं में आपको आंसर दिया गया है, आराम से जो भी आंसर आपको चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है, सभी जो है आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला सवाल है आपका SRS के घटकों की व्याख्या करना है आपको, तो SRS के घटकों की जो व्याख्या यहाँ पे इंग्लिश में है और ये आपका हिंदी में है। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि सॉफ्टवेयर के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या करना है, तो कैसे कैसे था, यहाँ पे ये इंग्लिश में आंसर है आपका, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका इंग्लिश में हिंदी में आंसर चालू होता है, तो यहाँ से जिसको हिंदी में आंसर लिखना है आप लोग हिंदी में आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों भाषाओं में मैंने आपको आंसर दिखा दिया, आराम से आप वीडियोस रोक कर पढ़ना चाहते हैं तो रोक करके पढ़िए, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। अगला सवाल जो एग्जाम में पूछा गया था आपका, पाइथन में उपलब्ध निर्णय लेने वाले कथनों के प्रकारों की व्याख्या करना है, तो ये आपका इंग्लिश में आंसर है, इसका आप ध्यान से देख लें, पूरा आंसर हम इंग्लिश में दिखा दिए आपको और एक बार में पूरा आंसर आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब जो आपके सामने है वो प्रीवियस ईयर 2023 के क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया था देखिए, कह रहा है कि वी कैन फाइंड वेब पेज यूजिंग, वेब पेज खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वो आपको बता दें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में है, वो इंग्लिश में था, ये हिंदी में पढ़ सकते हैं। वेब पेज खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा, यू कैन गो टू डिफरेंट पेज ऑफ ए वेबसाइट बाय यूजिंग, डिफरेंट पेज पे जाने के लिए जो है आपको किसका उपयोग किया जाता है, तो हाइपरलिंक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहे हैं ना, ए हाइपरलिंक इज क्लिकेबल लिंक दैट द रीडायरेक्ट यूजर्स टू डिफरेंट पेज और वेबसाइट, फॉर एग्जांपल HTML। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी चीज़ को यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है, वेबसाइट के विभिन्न पेजों पर जाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो हाइपरलिंक का उपयोग किया जाता है। हाइपरलिंक एक क्लिक करने योग्य लिंक होता है जिसके उपयोगकर्ता को एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए सारे को। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया है कि पेज के ऊपरी भाग में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग हेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था कि वेब पेज निम्नलिखित में से किस टैग से शुरू होता है। अब ये जो वेब पेज होता है ये किस टैग से शुरू होता है ये आपको बताना है, इंग्लिश में क्वेश्चन है, ऊपर नीचे हिंदी में है, तो इसका राइट आंसर आपका है, आपका देख लीजिए ये वाला। ठीक है, ऑप्शन सी, इस तरह से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड,
वेब पेजों के संग्रह को क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग वेबसाइट बोलते हैं। ये भी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। HTML स्टैंड फॉर, यानी कि HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कहा गया है कि द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी का फुल फॉर्म बताना है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका। अगले सवाल पे आते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या है? वो एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसका कुछ फैक्ट देख लीजिए। फैक्ट में कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है? प्रतिबंधित करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था आपका सॉफ्टवेयर विकास के जीवन चक्र में SDLC का पहला चरण क्या होता है? ये होता है प्रारंभिक जांच और विश्लेषण। ठीक है, प्रारंभिक जांच और विश्लेषण, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि SDLC में कौन सा कारक जो है वो शामिल है, आपको बताना है। तो आकार है, समानांतरण है, विनिर्देशन फ्रीज है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, यहाँ पर जितने भी हैं ये सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए। जो इंग्लिश के बच्चे हैं वो इंग्लिश में देख लेंगे। हिंदी में सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ। हिंदी में सवाल पूछा गया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही कहलाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंजीनियरिंग सिद्धांतों और तरीकों का उपयोग करके सॉफ्टवेयर उत्पादों को डिज़ाइन और विकास किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका सॉफ्टवेयर बग्स एंड फेलियर्स आर ड्यू टू। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बग और सफलता का कारण क्या है, आपको बताना है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और सॉफ्टवेयर कंपनियां, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द DFD स्टैंड फॉर? DFD का मतलब होता है डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स इज टर्मडाइज्ड। बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं डीबगिंग। क्या बोलते हैं? डीबगिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल? पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो .py। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछता है ये। इसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि HTML क्या है? तो देखिए HTML ये इंग्लिश में लिखा गया या हिंदी है। HTML जो है एक मार्कअप भाषा है जिसका उपयोग वेब पेज बनाने और संचित करने के लिए किया जाता है। ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ठीक है, उसके बाद है आपका व्हाट आर कीवर्ड आर्गुमेंट? खोज शब्द तर्क क्या है? ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश में आंसर है, यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। हिंदी में जो आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। हिंदी में आपको ये लिखना था कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स पाइथन में वे आर्गुमेंट होते हैं जो फंक्शन के नाम से पास किए जाते हैं, जिसे पैरामीटर क्रम में मायने नहीं रखता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है HTML में इमेज कैसे ऐड करें? इसका प्रोसेस यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया, फिर आपको हिंदी में भी यहाँ पे प्रोसेस आपको बता दिया गया, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया था आपसे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ SRS? SRS का एडवांटेज आपको बताना था। ये रहा इंग्लिश में आंसर इसका। हिंदी में आंसर की बात करें तो यहाँ पर हिंदी में भी आंसर दिया गया, आप इसको आराम से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ना है पढ़ लीजिए। इसके बाद जो अगला सवाल है वो है डिफाइंड द पाइथन कीवर्ड्स। पाइथन कीवर्ड को परिभाषित करिए, उदाहरण देना है। ये आपका अंग्रेजी में आंसर है। ठीक है, हिंदी में आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपको हिंदी में भी आंसर दिया गया है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा HTML की क्या विशेषता है? ये आपका इंग्लिश में आंसर दे दिया गया है HTML के बारे में। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में यहाँ पे दिया गया है पहला लाइन, उसके बाद आप यहाँ से भी उसमें ऐड कर लीजिएगा, ये पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है HTML तत्वों को टैग के बीच में क्या, HTML तत्वों और टैग के बीच में क्या अंतर है? ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश में आंसर है, और अगर हिंदी में लिखना है तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगला सवाल था SRS के अवयवों का वर्णन करना है। तो ये आपका इंग्लिश में आंसर है, जिसको नोट करना है आप नोट कर सकते हैं। ये पूरा आंसर आपका इंग्लिश में उसी का। ठीक है, और हिंदी में आंसर की बात करें तो ये आपका हिंदी में आंसर है, जिसको हिंदी में लिखना है आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये हिंदी वाला आंसर यहाँ पे ख़त्म होगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर राइट द HTML कोड फ्रॉम द टेबल शो ऑफ फॉलोइंग वैल्यूज़। दिए गए मानों को दिखाने के लिए HTML का कोड लिखना था आपको, तो ये आपको लिख देना इस तरह से। रिक्वायर्ड फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिया गया, या फॉर्मेट भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, आप इसको नोट कर लें। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग द एलिमेंट्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इन HTML। कह रहा है कि HTML में बोल्ड करने के लिए कौन सा तत्व जो है वो जिम्मेदार होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है इन द OSI मॉडल, OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या हो जाता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, देखिए क्या बोला। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स इज रेफर्ड एट। कह रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांतों और विधियों का उपयोग करके सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। ये सवाल भी देखिए रिपीट कर रहा है बार बार, यानी एग्जाम में रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए द बाय यूजिंग व्हाट इज़ ए वेब पेज फाउंड। कह रहा है वेब पेज को किसके माध्यम से खोजा जा सकता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि URL के द्वारा खोजा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है द टेक्स्ट लोकेटेड इन द अपर मार्जिन ऑफ द पेज इज कॉल्ड। कहने का तात्पर्य पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग हेडर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एग्जाम्पल है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर। तो बोथ हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड हेयर। तो 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, ध्यान रखिएगा इसका। 3 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये इसका फुल फॉर्म हो गया, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कि पॉजिटिव सबस्क्रिप्ट्स हेल्प्स एक्सेसिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम द। कह रहे हैं कि पॉजिटिव सबस्क्रिप्ट्स जो होता है डैश से स्ट्रिंग को एक्सेस करने में मदद करता है, तो बिगनिंग यानी कि शुरुआत से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सवाल में कहा गया इन पाइथन इज़ यूज्ड फॉर न्यू लाइन टैब स्पेस या बोथ। पाइथन में जो इसका यूज़ होता है किस लिए होता है ये आपको पता नहीं है। तो पाइथन में इसका यूज होता है न्यू लाइन के लिए। किस लिए? न्यू लाइन के लिए यूज होता है। अगला सवाल है ए स्ट्रिंग ऑफ साइज 1 कैन बी ट्रीटेड एज। आकार 1 की एक स्ट्रिंग को डैश के रूप में जाना जाता है, तो कैरेक्टर के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है आपका चूज द करेक्ट HTML टैग मेक द टेक्स्ट बोल्ड। बोल्ड करने के लिए जो करेक्ट बताना है, तो ऑप्शन आपका बी में जो आंसर है वही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हाउ मेनी ब्लैंक्स लाइन ब्रेक्स विल ए ब्राउज़र क्रिएट इफ़ यू इंटर फॉर BR टैग। कहने का मतलब यदि आप 4 BR टैग का उपयोग करते हैं तो ब्राउज़र कितनी खाली लाइनों का निर्माण करेगा? तो 4 खाली लाइनों का निर्माण करेगा। अगले सवाल पे आते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADB। ADB का फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो एंड्रॉयड डिबग ब्रीज, ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि वेयर इज़ एंड्रॉयड मोस्टली यूज। एंड्रॉयड का जो मोस्टली यूज होता है वो कहाँ पे होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन्स एंड टैबलेट्स, है ना। तो मोबाइल फ़ोन्स में इसका मोस्टली यूज़ होता है, किसका? एंड्रॉयड का। कह रहा है कि एंड्रॉयड इज़ ए डैश। एंड्रॉयड है क्या? तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SSL। SSL का फुल फॉर्म बताना है, तो सिक्योर सॉकेट्स लेयर, ठीक है, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, कह रहे हैं कि डैश एक प्रकार की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करता है। कौन? तो साइबर सिक्योरिटी। ऑप्शन बी। अगले सवाल पे आते हैं, हमारा अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AI। AI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि डैश लोगों को धोखा देने के बहकाने या फिर हेर फेर करने की प्रक्रिया है क्या? तो सोशल इंजीनियरिंग। क्या है? सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है।
तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। एक ये वीडियो हो गया और 3-4 वीडियो मैंने प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आप सभी वीडियोज़ को देख कर जाते हो तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। और एक बात, अगर आपके एग्ज़ाम में पेपर आपको मिलता है अगर, तो घर आने के बाद ऑब्जेक्टिव का जो भी क्वेश्चन होगा या पेपर आपको अगर आपके हाथ में आ जाता है तो प्लीज़ हमें वो क्वेश्चन उपलब्ध कराने का काम करेंगे ताकि हम आप लोगों को उसका आंसर की जारी कर सकें। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ आपका जो भी होगा पेपर वो हमें भेजिएगा। ठीक है, ज़रूर हमारे दिए गए नंबर को अपने मोबाइल पे सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी हेल्प मिलेगा आने वाले एग्ज़ामों में। थैंक यू।